एवरीवन। आज मैं आपको ये ऑर्गेन्जा दुपट्टे पे फ्लावर कैसे पेंट करते हैं इसका ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। ये मैंने सिर्फ एक कलर यूज़ करके बनाया है, रेड कलर के ऊपर, और विच इज़ ब्लैक, एंड दीज आर द गोल्डन लाइन्स। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये गोल्डन लाइन्स कैसे बनाने हैं। ये बहुत ईजी है। अगर आपने पहले कभी भी फैब्रिक के ऊपर ड्राइंग नहीं की है, पेंटिंग नहीं की है, तो आप बस मेरे कुछ पहले के वीडियोस हैं वो फॉलो करो और आप आराम से जान पाओगे कि आपको कैसे बेसिक से शुरू करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप आराम से एडजस्ट हो जाओगे और बनाने लगोगे। और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं जो आप बना रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो और मैं आपको हेल्प करूँगी। सो ये मेरा सेटअप है। एज़ यू कैन सी मैंने एकदम प्लेन फैब्रिक कलर लिया है विच इज़ अवेलेबल इन मार्केट। आप कोई सा भी ले सकते हो। मेक श्योर कि आपकी फ्रेमिंग अच्छे से टाइट हो। मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूँ, मैंने पहले से कोई ट्रेसिंग वगैरह नहीं की है। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। बस शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। सो लुक फॉर योरसेल्फ, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से ट्राई करो। सो दिस ट्यूटोरियल विल बी लिटिल बिट स्लो। अगर आपको लगे कि आप कर पा रहे हो तो आप आगे बढ़ाकर देख सकते हो या स्पीड में देख सकते हो। तो मैंने यहाँ 5 पेटल्स बनाए हैं एंड इट्स ओके। कभी कभी लाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी, थोड़ी सी ख़राब होगी, बट फिर भी वो आगे जा कर के कवर हो जाएगा क्योंकि हम इसके अंदर पूरा कलर भरने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बीच में फिर से कपड़े को टाइट किया है। बड़े फ्रेम्स में कभी कभी कपड़े लूज़ हो जाते हैं तो आपको फिर से टाइट करना पड़ता है। बट मेक श्योर आप करें कि कपड़े बहुत तेज़ ना खींचें, नहीं तो उनमें ऐसे डैमेज होने का चांस आ जाता है। तो मैं शेडिंग शुरू कर रही हूँ इस पेटल के अंदर। मैंने डायरेक्ट ब्लैक कलर ले करके एक लाइन बनाया। एक टिश्यू पेपर आप हैंड में रखो साइड में, सो दैट एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ऑब्जॉर्व करने में हेल्प मिलेगी आपको। ओके, जब आपने बहुत डार्क कलर ऑलरेडी डाल दिया, देन अपने ब्रश को पूरा वॉश कर लो ताकि वो शेडिंग वाली इफ़ेक्ट उसके अंदर जाएगी। साइड्स में फिल कर दिया। अब इस साइड में करते हैं। मैं नॉर्मल प्लेन वाटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ब्रश में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऑलरेडी था तो मुझे और कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। एज यू कैन सी पानी भी काला हो गया है पूरा वॉश कर करके, तो उससे भी एक इफ़ेक्ट आता है। दैट इज़ वन अनदर टिप जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्लियर वाटर लोगे तो ये इफ़ेक्ट उतना शायद नहीं है। और मैंने इसमें एडिशनली कुछ भी नहीं डाला है, इट इज़ जस्ट 2-3 टाइम्स आप अपने ब्रश को वॉश करोगे तो ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अदर वन। थोड़ा डिफरेंट पैटर्न ट्राई करते हैं। तो मैं पूरे में पहले पानी से फिल कर ले रही हूँ एंड देन ऊपर से मैं शेडिंग करूँगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप के शेडिंग्स बताए। एक तो कि आप पहले कलर से शुरू करो, ऊपर से पानी से उसको शेड करो, एंड द सेकेंड वन इज़ कि आप पहले पानी की पूरी एक लेयरिंग कर लो और ऊपर से फिर कलर लेकर शेड करो। शेप आप कुछ भी बना सकते हो। मैं जनरली अंदर से बाहर की तरफ डालना पसंद करती हूँ क्योंकि जो फ्लावर होता है ओरिजिनली 3D, वो अपने सेंटर में डार्क होता है एंड बाहर की तरफ लाइट कलर का होता है, तो उसी से 3D इफेक्ट आता है। दैट्स हाउ यू लर्न। फिर मैंने हल्के हाथों से बाहर से अंदर की तरफ शेड किया है और कलर इसमें ज़्यादा नहीं लिया है। जो पहले से मेरे ब्रश में कलर था बस उसी को फॉलो करके स्टार्ट करना है। नाउ अभी हम इसको छोड़ देंगे। लास्ट में हम आप देखो वहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो मैं उसको कवर कर देती हूँ डार्क कलर ले करके। आपको जब भी लगे कि कलर कम है, देन टेक सम मोर कलर। नाउ डन।
let's fill with the water. ब्रशेस आपको थोड़े से मोटे और पॉइंटी लेने हैं सो दैट आपके कॉर्नर्स बहुत स्मूथली जाएं. अगर आप डैमेज्ड ब्रश लोगे तो आप कभी भी फैब्रिक आर्ट नहीं बना पाओगे. सो व्हाट आई डू इज़ आई चेंज माई ब्रश एवरी टाइम आई स्टार्ट अ न्यू साड़ी, क्योंकि ये मेरे सेल के लिए बनते हैं तो इट हैज़ टू बी सो परफेक्ट. सो दैट्स इट. कहीं कहीं पे बीच बीच में आप डार्क लाइंस बना दो एंड इट हैज़ टू बी रैंडम. अगर आपको कहीं पे भी फील हो कि मैंने एक्स्ट्रा कलर डाल दिया है, ज़्यादा कलर डाल दिया है, जस्ट आप अपने ब्रश को वॉश करो और जहाँ ज़्यादा कलर एक्स्ट्रा आपने डाला है वहाँ पे रब करके टिश्यू पेपर में पोंछ लो, या तो आप टिश्यू पेपर से भी डैप करो धीरे धीरे, वो कलर अपने आप निकल आएगा. Now again I'm trying the second technique, which was layering the water first and then shade over. So as you can see मैंने 3 या 4 लाइंस बनाई है, उसी में बहुत प्रिटी सा इफेक्ट आ गया है. देन द फाइनल पेटल. मैं पहले आउटर लाइन के को थोड़ा सा डार्क रखूँगी और अंदर की तरफ पानी से शेड करेंगे. एज आई टोल्ड यू, ये सेंटर में डार्क होता है, बट समटाइम्स जो पेटल अंदर की तरफ होते हैं, जो हमें बाहर से नहीं दिख रहे होते, वो डार्क होते हैं. तो व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ इफेक्ट, ऐसा लगता है जैसे कि पीछे एक पेटल है. तो वो भी एक 3D का नया टेक्निक है जो आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा. सो दैट्स इट. इसके बाद गोल्डन लाइनिंग कैसे करनी है फ्लावर्स के ऊपर मैं आपको वो बताती हूँ. आपको इसे ड्राई होने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. कहीं कहीं पे थोड़ा सा कलर फैल गया है तो वो आप थोड़ा ड्राई होने के बाद फिर से उसको ठीक कर सकते हो. अदरवाइज़ गोल्डन लाइनिंग के बाद बहुत सारे फ्लॉज वैसे ही छुप जाते हैं. मैं ये नॉर्मल फेविक्रिल यूज़ कर रही हूँ. एंड दैट्स हाउ यू डू इट. जस्ट कीप योर हैंड्स वेरी लाइट. बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि आपका ट्यूब ठीक से काम कर रहा है. अगर वो कलर ठीक से बाहर नहीं आएगा देन आपके लाइनिंग्स परफेक्टली नहीं आएंगे. एंड आई लाइक टू कीप माई लाइन्स अ लिटिल बिट रैंडम. उससे थोड़ा सा ऐसे रफ एज वाली मॉडर्न लुक आती है फ्लावर्स के अंदर. नाउ आई एम मेकिंग सम एक्स्ट्रा पेटल्स लाइक दिस जस्ट फॉर दैट कंटेम्प्रेरी लुक. 2 और बना देते हैं साइड्स पे like this and like this, and that's all. So this is how it looks. I really hope you have learned a new technique today, and I'll upload more. Thank you so much for watching. Have a nice day.